एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर फॉर दी फ्रेशर्स। और अगर आप कोई भी पर्सन है या मेल है फीमेल है गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर कंटिन्यू करना। इस वीडियो में बेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो अगर अभी तक आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है कि टेलीग्राम चैनल पे एक एक अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, एक एक अपडेट्स की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली सारी ही रिक्रूटमेंट्स। सो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट हमें भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिलती है, यानी कि आप लोग कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको बता दिया गया है। सो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को बताया गया है फॉर द ग्रेजुएट पर्सन जिसने डिप्लोमा किया है, जो आईटीआई वाले पर्सन है, जिसने अप्रेंटाइज में अंडर अप्रेंटाइज एक्ट में अगर काम करना चाहते हैं, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी एक रिक्रूटमेंट निकाली है सारे पर्सनस के लिए। तो उसमें आप इजीली सभी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करना बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसके लिए अप्लाई हो, सारी चीज़ें जानते हैं। सो हमें यहाँ पे बताया गया एक एक पर्सन की डिटेल्स, यानी कि एक एक चीज़ें बताई गई है। फर्स्ट जो पर्सन की बात की, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 42 देखने को मिलती है, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर की ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बताई गई है। मंथली स्टिपेंड आप लोगों को 15,000 बताया गया है ग्रेजुएट पर्सन के लिए। जो भी ग्रेजुएट पर्सन है वहाँ पर अगर आप काम करते हैं एज एन अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया ये अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें ग्रेजुएट पर्सन अगर काम करते हैं तो मंथली आप लोगों को 15,000 का स्टिपेंड दिया जाएगा। लोकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारी लोकेशंस ऐसी देखने को मिलती है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है तो आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे 47 रिक्रूटमेंट्स है। 1 साल का डिप्लोमा है जिसमें 1 साल का आप लोगों का टाइम पीरियड है, जिसमें 12,000 आप लोगों को पेमेंट दिया जाएगा, स्टिपेंड दिया जाएगा, जिसमें ये सारे ही आप लोगों को जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स है और जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है, तो आप लोगों की लोकेशन ये रहने वाली है, जिसमें बहुत सारी ऐसी लोकेशन है। रांची की बात करें, रायपुर और उसके साथ साथ पटना, तो ये सारे कैंडिडेट्स के लिए ये लोकेशन बताई गई है। आईटीआई वाले जो ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी 1 साल का ही आप लोगों का टाइमिंग रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को स्टिपेंड की बात करें तो 9,000 रुपये आप लोगों को स्टिपेंड दिया जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए। तो बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या बताई गई है। सो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 31 तारीख इसकी लास्ट डेट बताई गई है। तो यहाँ पर ये बात करें कि मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, 31 मई इसकी लास्ट डेट होगी, तो आप इससे पहले ही इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 12 मंथ्स, यानी कि आप लोगों को 12 महीने की ट्रेनिंग बताई जाएगी। 12 मंथ की ट्रेनिंग रहने वाली है। आप लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि ये आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो कैंडिडेट शुड बी पोसेस फुल टाइम रेगुलर वाले जो 4 ईयर की डिग्री होती है, 3 ईयर की रेगुलर डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, तो वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड एनी अबव मेंशन स्ट्रीम, यानी कि जो पहले आप लोगों की स्ट्रीम मेंशन है, तो उसमें अगर आप लोगों ने किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी ट्रेड्स वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी पोसेस आईटीआई और उसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट होता है मेंशन, जो सर्टिफिकेट किया हुआ है, जो AICTE की तरफ से मेंशन इंस्टीट्यूट जो है, जो रिकॉग्नाइज होना, आपका सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए ये इंस्टीट्यूट से, तो यही आप लोग वही वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी ट्रेड्स की बात करें तो आप बहुत ही ये बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को कंडीशंस भी बताई गई है। कंडीशन में एक एक चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है। कंडीशंस यही मेन रहने वाली है। यहाँ पर अगर आपको काम करना है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस लेवल इतना कुछ भी मांगा नहीं गया, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओनली नेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अंडर द ईस्टर्न कैंडिडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उसके बाद अंडमान निकोबार आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस एडवर्टीजमेंट, तो आप लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट पास डिग्री, यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि 2023 और आफ्टर 2023 वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। 2023 के बाद वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप लोग बेस्ट तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा बहुत वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स बताई गई है। 31 से इसकी एज काउंटिंग होगी, जो आप लोगों की 26 ईयर्स बताई गई है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला। रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC PW कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से आप लोगों को रिलैक्सेशन भी है, तो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस, यानी कि कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मेन वेबसाइट है,
इस मेन वेबसाइट की आप लोगों को कैसे मिलेगी, लिंक कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप लोगों के लिए मेन रहने वाला है। एक एक डिटेल्स इसमें बता दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी ही एप्लीकेशन जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट मांगी गई है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट में आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियरली यहाँ पे फिल करनी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय द, यहाँ पर एक्ट भी आप लोगों को पूरा बता दिया गया है। ये पॉलिसीज़ और रूल्स आप लोगों पर लागू किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरी ही डिटेल्स बता दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन भी आप लोगों को बताया गया है। CGPA शैल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज में आपका CGPA आप लोगों का कन्वर्ट किया जाएगा। उसका एक क्राइटेरिया होगा, जहाँ तक मुझे पता है क्राइटेरिया आप लोगों को 60% का होगा कि 60% आप लोगों की चीज़ें, यानी कि आप लोगों का CGPA होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी जो पासिंग का क्राइटेरिया है, तो इसका भी पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताई गई है कि कैंडिडेट्स का जो भी परसेंट होगा वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होगा। और डेट ऑफ बर्थ आफ्टर दी पासिंग आप लोगों को, जैसे ये पूरी क्वालिफाइंग चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का CGPA वगैरह देखा जाएगा और CGPA का कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया होने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ईमेल की सारी प्रोसेस होगी और ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को ईमेल पे समझा दिया जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें रहने वाली। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसकी भी पूरी डिटेल्स बताई गई है और आप लोगों की ये बताया गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अप्रेंटाइज जो कैंडिडेट्स हैं, तो वो आप लोगों की डायरेक्टली आपको इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप लोगों को ये पूरा डिटेल्स बता दी जाएगी। जैसे आप लोगों की सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को एक एक डिटेल्स भी इसकी बता दिया जाएगी। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी पूरी डिटेल्स आप लोगों को इस PDF में मिल जाएगी। 12 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। 12 मंथ में आप लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगी, उस 12 मंथ में ही आप लोगों को काम करना है। असेसमेंट भी पूरा बता दिया गया है। रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट जो है, रिजर्वेशन आप लोग जो चाहते हैं तो रिजर्वेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट्स और सारे कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को रिजर्वेशन भी है अवेलेबल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं से भी इसके लिए कॉल आता है या फिर कहीं से भी आप लोगों को ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए पेमेंट मांगते तो कोई भी, ये सारी चीज़ें फेक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाली। आप डायरेक्टली इससे खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी विजन फॉलोड भी पूरी डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई है। एनरोलमेंट की पूरी लिस्ट है जो आप चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड, नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्रांच, आप लोगों की कौन सी ब्रांच ऑफ स्टडी, उसके साथ आधार कार्ड नंबर, एक एक डिटेल्स आप लोगों की यही मेन रहने वाली, ये मेन डिटेल्स आपकी लगने वाली है। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक के भी एक एक चीज़ें आप डायरेक्टली देख सकते हैं। या अगर इसमें आप लोगों को काम करना है, अगर आप लोगों को इसमें जॉब चाहिए तो ये बेस्ट होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ CGPA, ये सारी डिटेल्स आप लोगों की लगने वाली है। एक एक वेबसाइट पे कैसे जाना है, कैसे वेबसाइट ओपन होगी, कैसे वेबसाइट को ओपन करने के बाद अप्लाई करना है, एक एक डायग्राम में भी आपको बताया गया है। ये डायग्राम वाइज आप लोगों को एक एक डिटेल्स इसकी बता दी गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। पूरी स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं, वीडियो रोक के भी आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री, कैसे कैसे एग्री होगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, एक एक पॉइंट बता दिया गया है। तो वैसे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सो अप्लाई करने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, MP ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी मेन जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।